बांसवाड़ा से 35 किलोमीटर दूर टामटिया गांव 35 से भी ज्यादा घरों में आग लगा दी गई। सब कुछ जलकर राख हो गया, घर तबाह हो गए, पशु मारे गए, वाहन जल गए और घरों में कुछ भी नहीं बचा। अनाज से लेकर तमाम सारी चीजें जो जलकर राख हो गई। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घरों में आग लगा दी और वहां पर रिपोर्टिंग करना इतना मुश्किल क्यों था। लगभग 70 किलोमीटर दूर जाते हैं टामटिया गांव में और वहां पर ग्राउंड रिपोर्ट नहीं कर पाते। एक डर का मंजर था। मैं कह रहा हूं कि पहली बार ऐसा डर या कह लीजिए ऐसा खौफ या इस तरीके का माहौल मैंने देखा होगा। क्या हुआ था टामटिया गांव में, एक करके बताता हूं। जैसे ही हम टामटिया गांव में जाते हैं हमें हर तरफ धुआं धुआं सा दिखाई देता है। घर जले हुए दिखाई देते हैं, रास्तों में सिर्फ कालिक दिखाई देती है। आप समझिए क्या मंजर रहा होगा। रोटी बनाते बनाते कुछ रोटियां बनी थी, कुछ रोटियां बनानी थी, वैसी की वैसी थाली पड़ी हुई है, कुछ रोटियां पड़ी हुई है। एक और वीडियो देखिए जिसमें मोटरसाइकिलें जलकर राख हो गई है, एक टेम्पो जलकर राख हो गया है। तो तमाम इस तरीके का नजारा था। अब हुआ क्या था, पूरी कहानी क्या है, क्यों इस तरीके से आगजनी हुई उस टामटिया गांव में जहां पर लगभग 2100 लोगों की आबादी थी उस गांव में और अलग अलग बस्तियों में लोग रहा करते थे। ये जो बस्तियां थी इनमें रहने वाला एक लड़का और एक लड़की, वो प्रेम प्रसंग का मामला था। लड़की का भाई लगातार जो लड़का था, जो लड़की से कनेक्शन में था, जो लड़की के संपर्क में था, उसको समझाता है। इस मामले में पहले भी कहा सुनी हुई, मामला पुलिस तक पहुंचा, पुलिस ने पाबंद करके समझाया और तमाम सारी चीजें हुई। एक पहलू ये था जो सबसे पहले सामने आया। दूसरा पहलू माँ ने बताया। माँ कहती है मेरा बेटा 10-12 साल से अहमदाबाद में रहता था, किसी काम से या शादियों में ही गांव आया करता था। उसने मेहनत कर गांव में पक्का मकान बनाया। माँ ने बताया कि मारने वाला मुख्य आरोपी और उसके दोनों बेटे साथ में थे। वे कुल 4 लोग थे। अकेला मेरा बेटा क्या कर सकता था। उन्होंने बेरहमी से उसकी जान ले ली। आरोपी पक्ष का हमारे परिवार के साथ पहले भी झगड़ा हुआ था। मेरी बेटी को मुख्य आरोपी का बेटा मैसेज करता था। यह बात दामाद को पता चली। जब दामाद ने हमें फ़ोन कर घर पर यह सब बताया तो आरोपी के परिवार को इसकी भनक लग गई। उन्होंने हमारे परिवार के एक लड़के के साथ मारपीट की और फरार हो गए। उसके बाद से ही उनका टारगेट मेरा बेटा था। वे कहते थे हम तेरे बेटे को मारेंगे। पिछले 1 महीने से वे हमारे घर के बाहर नंगी तलवारें लेकर घूमते थे और डराने की कोशिश करते थे। दिन में 10 चक्कर लगाते थे, जबकि मेरा बेटा बिल्कुल गलत नहीं था। उसके जाने से अब मेरे इन 2 मासूम पोते पोतियों का क्या होगा। साजिशवश लड़की के भाई की हत्या कर दी, कुल्हाड़ी से उसका गला काट दिया। फिर क्या था, एक पक्ष जो लड़के वाला पक्ष था वो बस्ती थी, उसके लोग आक्रोशित हो जाते हैं, धरने पर बैठ जाते हैं और फिर लगभग 300 के आसपास लोग गुस्से में उस बस्ती में घुस जाते हैं, लड़के की बस्ती में जिसने हत्या की थी, और तकरीबन 30 से 35 घर, जो भी सामने आता, जो भी घर दिखाई देता, उसके अंदर आग लगा दी। लगभग 300 लोग जब बस्ती में घुस आए तो आप समझिए मंजर क्या रहा होगा। वो कल्पना ही करना बड़ा कठिन है। 300 लोग घुसते हैं, आग लगाते हैं। जो घरों में रहने वाले लोग थे वो भागते हैं। अपने मवेशी, अपना घर, अपना सामान, अपना पैसा, सब कुछ जो सपने सजोए थे, जो इकट्ठा किया था, वो सब कुछ छोड़कर उन्हें भागना पड़ता है। जंगलों की तरफ वो भाग जाते हैं। रात भर घर इसी तरीके से जलते रहते हैं। फायर ब्रिगेड की टीमें आती है, उन्हें एंटर नहीं करने दिया जाता है। पुलिस आती है, पुलिस को रोक दिया जाता है। जैसे तैसे सुबह होती है और सुबह जैसे तैसे फायर ब्रिगेड की टीमें पहुंच पाती है। आग पर काबू पाया जाता है। पुलिस आती है। पुलिस एक थाने की नहीं, 5-5 थाने की पुलिस जो है वो वहाँ पर आती है और फिर जैसे तैसे करके जो है स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। फिलहाल पुलिस ने 3 लोगों को डिटेन भी किया है, पूछताछ हो रही है और तमाम सारी चीज़ें हो रही हैं। एक व्यक्ति, वैसे तो हम ग्रामीणों से बात नहीं कर पाए क्योंकि ऐसी स्थिति नहीं थी। उन लोगों ने अपना बच्चा खो दिया था और वो आक्रोशित भी थे क्योंकि एक खबर जो थी वो बिल्कुल ही गलत छप गई थी। किसी एजेंसी ने छापी और उसका कह लीजिए कि आग में उसने घी डालने जैसा काम किया। अमूमन मीडिया जब भी दिखाई देती, लोग थोड़ा सा संतोष महसूस करते हैं, थोड़ा सा कह लीजिए कि कंफर्टेबल फील करते हैं और वो सोचते हैं कि मीडिया है जो अब वो शायद उनकी आवाज़ या कह लीजिए उनकी खबर जो है वो पहुंचाएगी और उन्हें न्याय मिल पाएगा। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया। मतलब लड़की के भाई की हत्या हुई, वहाँ पर लड़की के प्रेमी की हत्या जो है यहाँ पर बता दी गई और लोग जो है एक तरीके से आक्रोशित हो गए, मीडिया से गुस्सा हो गए और कह लीजिए कि हम अगर शायद ये स्थिति ना बनती तो ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे होते, जहाँ से हमने ये वीडियोस और फुटेज लिए हैं, वहीं पर खड़े होकर मैं आपको कहानी बता रहा होता। लेकिन ऐसी स्थिति पहली बार बनी और ऐसा होता है और ये एक नया अनुभव था। लेकिन जो भी हुआ बड़ा दुखद हुआ।
अब इन परिवारों को, इन लोगों को इस चीज़ से उभरने में कई साल लग जाएंगे। ये एक खौफनाक सपने की तरह इनके सामने हमेशा घूमता रहेगा। आने वाली पीढ़ियों को ये कहानियाँ, किस्से सुनाए जाएगा कि हमारे गांव में ऐसी चीज़ें हुई थी और दर्दनाक तरीके से ये चीज़ हुई है। कई परिवार इसमें ख़त्म हो जाएंगे। जो लड़की का भाई है वो, उसका एक तरीके से परिवार कई सालों तक सफ़र करता रहेगा, इन स्थितियों से उभरने में लगा रहेगा। कई लोगों की इसमें सज़ाएं होगी, तमाम सारी चीज़ें होगी। एक व्यक्ति वहाँ पर खड़ा था, वो बता रहा था कि वो अभी जंगल की तरफ गया था। वहाँ पर एक परिवार मिला, एक व्यक्ति मिला जिसकी वाइफ जो थी वो किसी और जगह पर छुपी हुई है, उसके बच्चे कहीं और छुपे हैं और वो प्यास भूख से तड़प रहे थे। कुछ पानी, कुछ खाना जो है उन्होंने ले जा कर दिया। तो तमाम सारी स्थितियाँ जो थी बांसवाड़ा से 35 किलोमीटर दूर जो टामटिया गांव था, वहाँ पर इस तरीके की स्थिति बनी। ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, मुझे यही लगता है। आपका इस खबर पर क्या कहना है, आप कमेंट कर सकते हैं। मेरा नाम पंकज कुमार है, आप टीएम टीएसपी देख रहे हैं। धन्यवाद।